जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड राज्य में करीब 2 लाख की संख्या में रसोइया संजीविका इन दिनों स्ट्राइक पे हैं और स्ट्राइक पे रहने से जो मिड डे मील है, जो मध्याह्न भोजन है, वो बच्चों का बंद है। और इन लोग जो है 7 सूत्री मांगों को लेकर विधानसभा के समक्ष 18 तारीख से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इन लोगों की मांगें आज अब तक नहीं विचार की है और सरकार के कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पे नहीं पहुँचे। आइए इनसे सीधे जानते हैं इन लोगों की क्या मांगें हैं और इनके स्ट्राइक रहने से बच्चों की जो मध्याह्न भोजन पे कितना प्रभाव पड़ रहा है, क्या मांगे हैं। जी, हमारा मांग है सर कि हम बीते लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, आज से नहीं 2004 से मध्याह्न भोजन हमारा रसोईया लोग हम लोग काम में वहाँ पर विद्यालय में गए और उस समय से हम लोग काम करते करते 2005 से हमारा संगठन बना और उसी समय से हमारा मांग है कि तमाम रसोईया संयोजिका अध्यक्षों को अस्थायी किया जाए, तमाम रसोईया संयोजिकाओं को न्यूनतम वेतन से लागू किया जाए, 10 लाख का निःशुल्क बीमा किया जाए। ये समेत 7 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग प्रायः हमेशा लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमें वो न्यूनतम वेतन और अस्थायी नहीं किया गया। सिर्फ बार बार लॉलीपॉप थमा दिया जाता है कि यानी कि 500-1000 रुपये बढ़ा दिया जाता है और जिससे हमें यहाँ से मतलब कि अपने विद्यालय में काम करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। इस बार हम लोग आए हैं कि जबकि सुप्रीम कोर्ट का अब हाल देखिए, पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि घोषणा है कि हर मजदूर को न्यूनतम वेतन होना चाहिए, हर संविदा कर्मियों को न्यूनतम वेतन होना चाहिए, जो 10 साल से काम कर रही है उसको न्यूनतम वेतन होना चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ, सुप्रीम कोर्ट से भी पूछना चाहता हूँ, लेबर कोर्ट से भी पूछना चाहती हूँ और सरकार से भी पूछना चाहती हूँ कि जब हम लोग 21 साल से काम कर रहे हैं तो मुझे न्यूनतम वेतन लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। ये हमारे साथ में अत्याचार और अन्याय किया जा रहा है। अभी हम लोग 18 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल में हैं। क्यों है? क्योंकि बार बार हम लोग एक ही मांग को लेकर के यहाँ पर हमेशा आप सच्चे हैं, हमेशा हमारा आंदोलन यहाँ पर प्रत्येक साल में 3 बार मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, बजट सत्र में हम लोग एक ही मांग को लेकर के आते हैं, लेकिन फिर भी हमारी सुनवाई नहीं होती है। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि 12 तारीख को अपर सचिव शशि रंजन जी से हम लोग को वार्ता हुआ, लेकिन वार्ता जो है हमारा विफल हुआ, जिसके चलते हम लोग हड़ताल करने में मजबूर हो गए। आज अपर सचिव जी के माध्यम से लेटर निकाल दिया गया है कि जो रसोईया हड़ताल में जाएगी, जो संयोजिका हड़ताल में जाएगी, उसको विद्यालय से हटा दिया जाएगा। मैं पूछना चाहती हूँ अपर सचिव से कि आचार संहिता में क्या आप हमारा चुनाव कर सकते हैं? जब आचार संहिता में हम लोग को बाजा नहीं बजाने दिया जा रहा है, जबकि हमारा मूल अधिकार है कि हमें अपना अधिकार चाहिए। हम इतना वर्षों से काम कर रहे हैं, आज हमारे साथ में इतना शोषण किया जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि एक तरफ मैया योजना में दिया जाता है 2500 रुपया और दूसरी ओर रसोईया जो 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक खाना बनाती है उसको 3000 रुपया दिया जाता है, यानी एक दिन का 100 रुपया। क्या 100 रुपया इस महंगाई में हम अपने परिवार को चला सकेंगे? और 21 वर्षों से हमें फ्री में काम लिया जा रहा है, हमारी संयोजिका और अध्यक्षों से फ्री में काम लिया जा रहा है। मैं क्या मांग कर रही हूँ? मैं मांग तो यही कर रही हूँ कि रसोईया संयोजिका अध्यक्षों को अस्थायी किया जाए, रसोईया संयोजिका को न्यूनतम वेतन दिया जाए। और कई जिला में हमारे रसोईया जल गई है, मर गई है, उसका सूची भी सरकार को दिया गया है और उसका मुआवजा देने के लिए, मांगने के लिए हम लोग सूची भी दिए हैं, लेकिन अभी तक उस पर विचार नहीं किया जा रहा है। ये सरासर हम लोग के साथ में गलत किया जा रहा है, जबकि सरकार 2019 में सरकार आने से पहले हमारे साथ में माननीय हेमंत सोरेन जी वादा भी किए थे और बोले थे कि आपकी मांगे जो है वो जायज़ है, जायज़ मांगे आपको होनी चाहिए। तो आज तक हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? वहाँ विधानसभा में 81 विधायक बैठते हैं, हमारे वोट से जीत करके जाते हैं, हमसे वादा करके जाते हैं और फिर हमारे साथ में दगाबाजी करते हैं। मैं उन विधायकों से भी कहना चाहती हूँ कि हमारी मांग जो है वो सदन में आप उठाएं। हम अनुरोध करते हैं कि हमारी मांग जो है वो जायज़ है और जायज़ मांगे हमें मिलनी चाहिए। ये मांग को लेकर के हम लोग यहाँ पर कुटे मैदान में यहाँ पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे शौक नहीं है मिड डे मील को हड़ताल में करने का, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमारे बच्चे, गरीब का बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं, उनको एक वक्त का खाना मिलता है। गरीब का बच्चों को एक वक्त का खाना मिलना बहुत मुश्किल होता है और वो मुश्किल हम ये नहीं चाह रहे हैं
कि अगर खाना में बाधित हो रहा है तो सरासर सरकार का जो है ये है सरकार का है, क्योंकि हम नहीं चाह रहे हैं कि हमारा खाना बाधित हो, हमारा बच्चे को बाधित हो। बच्चे हमारे शिक्षा ग्रहण करने वहाँ जाते हैं, लेकिन आज हमारा हड़ताल होने से हमारे बच्चे जो है विद्यालय में डेगा मांझ रहे हैं, हमारे शिक्षक लोग खाना बना रहे हैं। मैं शिक्षकों से भी अनुरोध करती हूँ कि हमारी अनिश्चितकालीन को हड़ताल को सफल करें और बच्चों से खाना ना बनाएं, बच्चों को आप पढ़ाएं, और आपका काम है पढ़ाना, आपका काम नहीं है खाना बनाना। हम अनुरोध कर रहे हैं सरकार से कि ये सब सारा जो सरकार करवा रहे हैं, चाहे बच्चे से खाना बनवा रहे हैं, चाहे शिक्षकों से खाना बना रहे हैं, तो सारा जवाब सरकार को देना होगा। सारा गलती सरकार को है, हम रसोइया संयोजिका का नहीं है। हम सोचिए 21 वर्ष क्या मायने हैं, जब 10 साल जो संविदा कर्मी को आप न्यूनतम वेतन लागू घोषणा कर रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए। और एक बात है कि सरकार, मोदी सरकार से भी मैं अनुरोध करना चाहती हूँ, केंद्र सरकार से भी अनुरोध करना चाहती हूँ कि 2010 में आपने 1000 रुपया किया, यानी राज्य सरकार 400 रुपया और केंद्र सरकार 600 रुपया। मैं पूछना चाहती हूँ केंद्र सरकार से भी, मोदी सरकार से भी, कि आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, अब की बार मोदी सरकार कहाँ चला गया वो आपका वादा, कहाँ चला गया वो आपका नारा जो आप कहते थे। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या 10-15 साल बीत गया, 15 साल हो गया आपको 600 रुपया दिए हुए। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपको नहीं करना चाहिए? क्या 600 रुपया में हमारी रसोइया को खटना चाहिए? मैं पूछना चाहती हूँ, आज आप एगो शर्ट पहनते हैं, कोट पहनते हैं, करोड़ों रुपया का होता है, आप विदेश में लाखों अरबों रुपया खर्चा करते हैं। हमारे गरीब रसोइया जो BPL है, विधवा है, गरीब है, विद्यालय में काम करती है, समय देती है, क्या आपको देना नहीं चाहिए? शर्म होती है ऐसी सरकार को। हम लोग भारत हो चाहे राज्य हो, हम ऐसे सरकार को बैठा करके हम अफसोस कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि कौन ऐसा सरकार आएगा जो गरीबों की समस्याओं को समाधान करेगा। मैं हर महिलाओं को सम्मान की बात करते हैं, कल्पना जी सम्मान की बात करती है। मैं पूछना चाहती हूँ कल्पना जी, आपने जो 2500 रुपया घर बैठी महिलाओं को जो दे रहे हैं, लेकिन हमें 100 रुपया में 3000 में खटवा रहे हैं, काम ले रहे हैं। आप 7 घंटा 8 घंटा हमसे काम ले रहे हैं, हम 7-8 घंटा के बाद क्या कहीं पर काम करने लायक होते हैं? नहीं होते हैं। इसलिए हमारा मांग जो है वो जायज़ है, जायज़ मांगे मिलनी चाहिए। आप सम्मान की बात करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि आप सम्मान दे रहे हैं। तमाम रसोइया संयोजिकाएं विद्यालय में मिड डे मील में काम कर रही है, वो तमाम महिलाएं हैं, क्या वो आपको पुरुष नजर आ रहे हैं? इसलिए हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि हम भी महिलाएं हैं, हम भी गरीब घर के रसोइया हैं, संयोजिका हैं, हमें अधिकार चाहिए और हमारी मांग पूरा किया जाए। इसी के साथ मेरा पुनः परिचय। मेरा नाम अनीता देवी केसरी, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष की प्रदेश कोषाध्यक्षा। बालक मध्य विद्यालय इटकी से आई हूँ और मांगी यही है सर कि हम लोग 2005 से कर रहे हैं, अभी तक हम लोग को तो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो तो अभी तक कोई मांग पूरी नहीं हुई है। और इतना कम में आप लोग भी समझ सकते हैं कि हम लोग साथ में क्या हो रहा नहीं हो रहा, तो मतलब गरीब का फायदा उठाया जा रहा है। अच्छा। इस टाइप का, इसलिए बस और क्या बोलेंगे, बोलने का तो दिल नहीं करता, आँख में आंसू आ जाता है सोच के कि 100 रुपया या मान लीजिए 65 रुपया में क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। तो आप लोग स्ट्राइक पे हैं, तो अभी बच्चों का खाना बंद है, तो ठीक। टीचर लोग अपना दे रही है। अच्छा, टीचर लोग बना रहा है, टीचर लोग बना रही है, बच्चे लोग धो रहे धार। तो क्या कहेंगे सरकार को? क्या कहिएगा, हम लोग को मांगे जो है पूरा कीजिए। क्या क्या मांगे हैं? 18 सूत्र लेकर 17। अच्छा, नाम बता दीजिए। हसरतुन खातून। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ, नमस्कार करती हूँ कि आपने हमारी दुख दर्द को सुनने के लिए हमारे समीप आए हैं और हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा जो दर्द है अगर हम बयां करने जाएं तो शायद ही सरकार, तो उनको तो सीने में दिल है कि नहीं है क्या पता, मगर अगर आपके सामने अगर हम बयां कर दें तो बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि हम जब काम करने घुसे ना स्कूल में, तब हम यही करीब 24-25 साल के थे और बताइए पूरी जवानी गवा दिए स्कूल में, सरकारी छत के नीचे गवा दिए। और 21 साल एक मायने रखता है सर,
और सरकार के पास हम लोगों ने आज कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के माध्यम से, रैली के माध्यम से मांग पत्र सौंप रहे हैं, धरना के माध्यम से मांग पत्र सौंप रहे हैं, मगर ये ऐसी सरकार है, हम जिस पर भरोसा करते हैं वही दगाबाज निकलता है। हम इससे पहले जो सरकार थी उन पर भी हमने बहुत सा मांग पत्र सौंपे थे और उस समय भी उन्होंने कहे थे कि आपका जो मांग है दे दिया जाएगा, और वो भी दगाबाज निकला। अब जो सरकार को हम लाए हैं ये भी दगाबाज है। क्या करेंगे ऐसी सरकार को? अब हम लोग ये कहना चाहते हैं कि इस धरना को हम ऐसे तो लिए नहीं है, हम जो हड़ताल में है ये मजबूर कौन किया? सरकार ने किया, क्योंकि 21 साल मायने रखता है। अगर हम 21 साल कहीं दूसरे जगह काम करते तो अपने लिए कुछ न कुछ तो हम रखते जरूर। हाँ, अपने जीवन के लिए कुछ ना कुछ रखते, अपने बाल बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जमा करते, अच्छा कपड़ा, अच्छा शिक्षा जरूर देते। मगर हमारी ये मजबूरी है कि हम सरकारी छत के नीचे काम तो कर रहे हैं, काम बहुत अच्छा है, लेकिन हमको जो मिलना चाहिए, जो हमारा हक अधिकार है, वो सरकार हमको नहीं दे रही है। सिर्फ सरकार हमको इस्तेमाल कर रही है, गरीब रसोईया संयोजिका को इस्तेमाल कर रही है, काम निकाल रही है, बड़े बड़े योजना ला के। कौन करता है? क्या मांगे हैं आपकी? करता है बड़े बड़े योजना में तो गरीबों को ही फंसा दिया जाता है। आपकी मांगे क्या है? मेरी मांग है सबसे पहले अस्थायीकरण करना, उसके बाद हमको न्यूनतम वेतन जो सरकार ने तय किया है, न्यूनतम वेतन, वो वेतन हमको चाहिए। इसलिए चाहिए कि सरकार एक तरफ कहती है कि अगर दिहाड़ी मजदूरी भी करता है कोई तो उसको भी न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं मिलनी चाहिए। तो फिर हम 9 बजे से 3 बजे तक विद्यालय में काम करते हैं तो हमको क्यों नहीं मजदूर समझते हैं और हमको क्यों नहीं न्यूनतम मजदूरी मिलता है? उसके बाद हम जो इतना जान जोखिम वाला काम करते हैं, तो ये जान जोखिम वाला काम ऐसा है कि अगर हम भट्ठा में काम कर रहे हैं, आग जल रहा, वहाँ हम खाना पका रहे हैं और काम करते वक्त अगर जल गए, कोई अंग हमारा अपाहिज हो गया, तो हमको सरकार क्या दे रही है? कुछ भी नहीं। वो खुद हम जल रहे हैं तो हमारे ही पैसा से हमको इलाज करना पड़ रहा है। मास्टर टीचर भी हमको इलाज करने के लिए नहीं हमको ले जाता है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि अगर जल गए या फिर किसी हादसे में हम काम के दरमियान मर गए तो हमको इलाज का समुचित हमको मुआवजा दिया जाए, और अगर मर गए तो हमको 10 लाख का निःशुल्क बीमा दिया जाए, ताकि हमारे बेटा बेटी जो भी है परिवार उसको मिल सके। हम सरकार से ये मांग करें। हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारी भी कोई पहचान हो। जिस तरह से आंगनबाड़ी, जल सहिया सबका एक ड्रेस कोड है, तो वैसा हमारा भी एक पहचान होनी चाहिए, क्योंकि हम जो काम करते हैं हमारा कोई पहचान नहीं। हम कहीं भी जाते हैं हमको कोई नहीं पहचानता है। हम कहीं निकले तो वो अगर ड्रेस पहन के निकलते हैं तो हमको देख के कोई कहेगा कि हाँ ये मध्याह्न भोजन कर्मी है, तो वो हमको साल में 2 साड़ी, साया, ब्लाउज हमको चाहिए। और जो अभी हम हड़ताल में जो है, हड़ताल जब हम है तो देखिए स्कूल में अभी तरह तरह का लेटर पहुंच रहा है, और तरह का लेटर इसलिए पहुंच रहा है ताकि हमारा आंदोलन को कुचला जाए, हमारे अधिकार को दबाया जाए। तो मैं पूछना चाहती हूँ, स्कूल में कौन सब है? शिक्षक है। हम शिक्षक को भक्षक कहते हैं क्योंकि वो हमारे दर्द को नहीं समझा। आज 21 साल उनके साथ में हम लोग काम किए हैं, हम किस मुसीबत से गुजर रहे हैं, उनको नहीं दर्द दिखाई दिया, तो ये सरकार को क्या दर्द दिखाई देगा? जो हमारे साथ है उनको दर्द नहीं दिखाई देता है। हम 21 साल काम किए हैं, अगर हम 6 महीने काम करते हैं तो 2 महीने का मानदेय आता है। हम कैसे घर चलाते हैं? अगर शिक्षक का 1 महीना अगर लेट हो जाता है वेतन में तो उसका बजट घर का बिगड़ जाता है। और हमारा क्या? हमारा कोई बजट नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है। क्या हम क्या घास भूस खाते हैं क्या? हमारा कुछ नहीं चाहिए, हमारे बाल बच्चों को कुछ नहीं चाहिए। हम इसलिए कहना चाहते हैं, इस बार हड़ताल जो हम उतरे हैं तो हड़ताल ये जारी रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, तब तक हम हड़ताल में रहेंगे। अगर शशि रंजन जी ने लेटर जो निकाला है चुनाव का, वो लेटर को अगर वापस नहीं लिया तो हमारी हड़ताल उग्र दिशा में जाएगी। और हम आपके चैनल से कहना चाहते हैं कि इस बार आर और पार की लड़ाई होगी। आज आपके चैनल से हम आपको घोषणा करते हैं कि आने वाले समय में हम ये हड़ताल को इतना उग्र करेंगे, पूरे राज्य में चक्का जाम करेंगे और
आपके चैनल से मैं सरकार को ये कहना चाहती हूँ, सरकार हमारे साथ जो कर ले कर सकती है, लेकिन इस बार हम भी दिखा देंगे कि हम भी रसोईया किसी से कम नहीं है। हड़ताल इस तरह होगा, पूरे राज्य का चक्का जाम करेंगे, पूरे परिवार के साथ रोड में हम सोएंगे। हमारे घर में मुर्गी, चेंगना, बकरी, गाय, भैंस जितना रहेगा सबको लेके रोड में उतरेंगे। क्या दिल्ली भी जाएंगे आप लोग? हम लोग पहले झारखंड को हम लोग अस्त व्यस्त करेंगे, उसके बाद आगे का हम नाम बता दीजिए। करेंगे। मैं रांची जिला अध्यक्ष झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संघ का अध्यक्ष हूँ, मैं आशा दत्ता।